morning, dear student. Welcome to the online class. This is the class of science of standard 7. So student, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 दैट इज़ नेचुरल फाइबर. सो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर. हमने ये देख लिया था कि कोकून से कैसे हम जो है सिल्क फाइबर को निकालते थे. आज है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर. तो उस सिल्क फाइबर से जो हमने ऑब्टेन किया वो इंसेक्ट को किल करके और उसके गम को डिज़ोल्व करके हॉट वाटर में, तो अब उस सिल्क फाइबर से हम सिल्क थ्रेड में उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इज़ द ट्विस्टिंग ऑफ वन और टू मोर थ्रेड्स ऑफ रॉ सिल्क इनटू अ स्ट्रैंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फॉर वीविंग और निटिंग. तो हम क्या करते हैं कि जो सिल्क के जो थ्रेड्स हैं, जो रॉ सिल्क है उसके एक या दो या ज़्यादा थ्रेड्स को क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करके एक सफिशिएंट स्ट्रैंड बनाते हैं, इतना मजबूत ताकि उससे वीविंग और निटिंग की जा सके. दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड थ्रोइंग. इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, थ्रोइंग कहते हैं. In this process of throwing, 4 different types of silk thread can be produced. तो इसमें जैसे आपने वुल में देखा था कि डिफरेंट तरह के थ्रेड्स बने थे जिनको आप यूज़ कर रहे थे, किसी में गारमेंट्स बनाने के लिए तो किसी में मैट बनाने के लिए. तो किस तरह से यहाँ भी 4 तरह के सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस होते हैं. पहला है ऑर्गेजाइन. ठीक है, ऑर्गेनजाइन. Organzyne thread is made by giving raw silk thread a primarily twist in one direction and then twisted 2 or more of these threads in the opposite direction. तो organzyne thread जो होता है वो raw silk से बनता है. ओके, सो जो ऑर्गेन्जा होती है उसमें पहले एक थ्रेड को एक डायरेक्शन में ट्विस्ट किया जाता है, फिर 2 और उससे ज़्यादा थ्रेड्स को लेकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कहता है, ट्विस्ट किया जाता है. रेट ऑफ अबाउट 4 टन सेंटीमीटर. ठीक है. क्रीप इज़ सिमिलर टू ऑर्गेन्जाइन बट इट इज़ ट्विस्टेड टू मच ग्रेटर एक्सटेंस, यूजुअली 16 to 30 टर्न्स सेंटीमीटर. है ना, 1 सेंटीमीटर में 16 से 32 जो है वो टर्न्स होते हैं. नेक्स्ट है ट्रैम. ट्रैम इज़ मेड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर रॉ सिल्क थ्रेड इन ओनली वन डायरेक्शन. मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको ट्विस्ट किया जाता है और 8 to 12 टर्न सेंटीमीटर. तो जो रॉ सिल्क होता है उसमें कितने ट्विस्ट हैं सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के सिल्क हैं. Thrown singles are individual raw silk thread that are twisted only in one direction. The number of turns depend on the quality of thread required. तो उसमें उस थ्रेड की क्वालिटी की जो रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है. ओके. इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इन जनरल ऑर्गेन्जाइन थ्रेड इज़ यूज्ड फॉर द रैप. उसको जो ऑर्गेन्जाइन होता है वो रैप करने के लिए होता है. एंड ट्रैम थ्रेड इज़ यूज्ड फॉर द वेफ्ट और फिलिंग करने के लिए किया जाता है. द क्रेप थ्रेड इज़ यूजिंग इन वीविंग ऑफ क्रिंकली सिल्क फैब्रिक्स. उसको सिल्क फैब्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है. एंड द थ्रोन सिंगल्स थ्रेड इज़ यूज्ड फॉर वीविंग शेयर सिल्क फैब्रिक्स. ओके, सो ये 4 यूजेस हो गए आपके कि कौन कौन से कहाँ पर यूज़ होता है. द वाइल्ड सिल्क यानी कि जो जंगली सिल्क होता है डिफ़र इन कलर एंड टेक्सचर फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वैरायटी. यानी कि जो आप पाल कर सिल्क के इंसेक्ट को बनाते हैं, और एक होता है कि नेचुरली जो होता है ना वो क्या होता है, कलर और टेक्सचर में डिफरेंट होता है. Furthermore, the cocoon which are gathered in wild are usually chewed through by silk moth. ओके. अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर वाइल्ड सिल्क कॉल्ड मूगा. जो गोल्डन कलर का वाइल्ड सिल्क होता है उसे क्या कहते हैं, मूगा. इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली इन ब्रह्मपुत्र वैली मेनली इन असम एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बर्मा. तो ये कहाँ होता है, ये ब्रह्मपुत्र वैली में जो मेनली असम है और उसके जो थोड़े से कनेक्टेड पार्ट हैं दैट इज़ बर्मा. दिस वेराइटी ऑफ सिल्क इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है विच एक्चुअली इम्प्रूव्स विथ एजिंग एंड वॉशिंग. ठीक है. गारमेंट्स made from it outlast those made from ordinary silk commonly lasting 50 years or more. ये 50 साल से भी ज़्यादा तक ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है. ओके. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है दैट इज़ यूजेस ऑफ सिल्क. तो आपका क्या क्या यूज़ है सिल्क का. फॉर मेकिंग क्लॉथ्स
साड़ी बनाते हैं, स्कार्फ्स बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं एक्सेट्रा, कर्टन्स एंड अपहोल्स्ट्री, ठीक है। यूज्ड इन पैराशूट में भी यूज़ होता है, बुलेट प्रूफ नेक्स्ट बाइसिकल टायर्स में, कंफर्टर फिलिंग एंड आर्टिलरी गन पाउडर बैग्स में भी इसका यूज़ होता है। यूज्ड एज नॉन एब्जॉर्बेबल शटर इन सर्जरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। डॉक्टर ऑल्सो यूज्ड इट टू मेक प्रोस्थेटिक आर्टरीज, ठीक है, प्रोस्थेटिक्स आर्टरीज बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो इस तरह से आपका ये चैप्टर 3 जो कि था फाइबर, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज़ नेचुरल फाइबर्स। तो आपने इसमें वूल देखा कैसे उसकी रियरिंग होती है, कैसे वूल को ऑब्टेन किया जाता है, किन से ऑब्टेन किया जाता है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी। फिर आपने देखा कि सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है ना, टाइप्स ऑफ सिल्क आपने देखा, उसका भी प्रोसीजर कि ऑब्टेन कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ सिल्क का यूज़ होता है। सो आपका चैप्टर 3 जो है वो फिनिश हो चुका है और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।